So, my dear student, I have already explained the cross between pure tall and pure dwarf plant. And the first law is law of dominance. According to this law, according to this law, only a dominant character are expressed in a F1 generation. So here are if a cross between pure tall plant and pure dwarf plant, so in F1 generation only a dominant character are expressed. So the express which are so the character which are expressed in F1 generation are called a dominant character. So according to this law, कि when two contrasting allele for a character come together in an organism, if if a organism or a offspring contain a contrasting allele and only a one expressed completely, it is called a dominant allele. If only one allele are expressed morphologically, okay, so that allele is known as a dominant allele, and other allele of a pair does not express and remain hidden is called a recessive allele. So according to this law, okay, only a dominant character, according to law of dominance, according to Mendel's first law, only a dominant character are expressed in a F1 generation. इसमें इन्होंने ये बताया, इसका देखो, when two contrasting allele for a character come together, किसी भी कैरेक्टर के लिए अगर contrasting allele है, यानी कि अब ये allele कैसे, ये तो टॉल प्लांट का जीन हो गया और ये क्या है, डॉर्फ प्लांट का जीन है, दोनों में एक ही कैरेक्टर के हाइट का, लेकिन क्या है, ये इस हाइट का भाई कंट्रास्टिंग फॉर्म है, ये टॉल है तो ये डॉर्फ है, तो ये क्या हो गया, एलील. तो यहाँ पे क्या है, अगर ये एलील्स किसी भी कैरेक्टर के ये एलील अगर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं और उस ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही एलील अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है, तो दैट एलील इज नोन एज ए डोमिनेंट एलील. और अगर दूसरा एलील, उस पेयर का दूसरा एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है एंड रिमेन हिडन, छुपा हुआ रहता है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली हमें नहीं दिखता है, फिनोटिपिकली हमें नहीं दिख रहा है, दैट एलील इज नोन एज ए रेसेसिव एलील. तो ये मैंने आपको क्रॉस करके पहले ही दिखा दिया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि ये जो क्रॉस मैंने किया, तो इसमें जो F1 जनरेशन थी ऑल प्लांट और टॉल, और हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात, अगर हम जीनोटिपिकली बात करें, मतलब जीन्स कैसे, तो जीन्स तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ये एलील्स हैं. क्यों? बिकॉज दिस जीन रिप्रेजेंट द टॉल प्लांट एंड दिस जीन रिप्रेजेंट द डॉर्फ प्लांट. सो दिस डॉर्फ प्लांट इज ए एलील ऑफ दैट जीन, सो इट इज़ नोन एज ए एलील. ये एलील है ना, क्योंकि ये इसका कंट्रास्टिंग फॉर्म है, ये वाला जीन डॉर्फ प्लांट, ये जो डॉर्फ प्लांट का जीन है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या, जितने भी प्लांट्स थे वो सब टॉल थे, हम लोग को फिनोटिपिकली टॉल दिख रहे थे. And the second law of segregation, according to this law, the character which are hidden in F1 generation phenotypically express in F2 generation. मेंडल के इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर्स हमारे F1 जनरेशन में नहीं दिख रहे थे, फिर बाद में हमने क्या किया, F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग थे, उन जो भी ऑफस्प्रिंग हमारे F1 जनरेशन में आए थे वो सभी टॉल थे. हमने क्या किया, उनकी सेल्फिंग की. सेल्फिंग करने पे जो F2 जनरेशन में ये हमने सेल्फिंग की, और F2 जनरेशन में हमारे जो प्लांट्स आए उसमें एक प्लांट ऐसा भी था जो डॉर्फ था, यानी कि F1 जनरेशन में हमें एक भी प्लांट डॉर्फ नहीं दिखा, लेकिन F2 जनरेशन में हमें एक प्लांट डॉर्फ दिखा. इट मीन्स द कैरेक्टर विच आर हिडन इन F1 जनरेशन फिनोटिपिकली और एक्सप्रेस इन F2 जनरेशन. मतलब मेंडल के इस लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे कैरेक्टर्स जो F1 जनरेशन में हमें नहीं दिख रहे थे फिनोटिपिकली, मतलब जो नहीं दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना, हम जीन्स की बात नहीं करें, हम मॉर्फोलॉजिकली बात करें, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में वो हमें दिखाई देते हैं. तो इस लॉ को हमने क्या दिया, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन. सिग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन, गैमीट का सेपरेशन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि जो भी कैरेक्टर्स हमें नहीं दिखे F1 जनरेशन में वो F2 जनरेशन में देखने को मिले हैं. अब क्योंकि हमें पता है मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, तो मेंडल ने क्या किया, एक बायनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया. इन्होंने फॉर्मूला लिया AX + BY का होल स्क्वायर. इसमें A और B एल की फ्रिक्वेंसी है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट मीनिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी. तो यहाँ पे A और B क्या है, एलील की फ्रिक्वेंसी है, और X एंड Y को हम रिप्रेजेंट करते हैं एलील को. तो प्लांट की हाइट, अगर हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बात करें, तो प्लांट की हाइट को हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पे हमें पता है कि हमने एक कैपिटल T लिया है, तो X को हमने कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दिया, Y को हमने स्मॉल t को रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे हमने ले लिया, इसकी वैल्यू हमने रख दी है हाफ, ठीक है. फिर इसको हमने इस फॉर्मूला में पुट किया AX + BY का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे लिखा हमने 1/2 कैपिटल T कैपिटल D + 1/2
स्मॉल टी, फिर इनका हमने क्या नाम है, आप मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे आप, ठीक है। जब वहाँ पे करके देखोगे तो ये आएगा 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी 1/4 कैपिटल स्मॉल टी। इट मीन्स आपको जब, क्योंकि जो हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो लॉ ऑफ डोमिनेंस निकाला था और उसके बाद फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन निकाला था, तो उसमें हमारा रेशियो यही आया था कि एक टॉल प्लांट था, दो जो थे वो हमारे कैसे थे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे, और एक जो था हमारा क्या था, डॉट प्लांट था। यानी 1:2:1 रेशियो था ना वहाँ पे, जो हमने जीरोटिपिक रेशियो देखा, तो वही रेशियो को इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्रेस किया है।